दो तरह के बच्चे होते हैं जिनको मॉक देना चाहिए। पहले बात तो भाई उस तरह के बच्चे जिनको थप्पड़ खाने पसंद है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थप्पड़ खाने। और दूसरा टाइप का बंदा होता है जो मोटिवेट हो, इसको मोटिवेट करो, भाई तू कर सकता है, तू कर ले। ठीक है भाई, कर दूं शुरू? शुड वी गेट स्टार्टेड? कर दूं शुरू? चलिए अब ठीक है, चलिए भाई लेट्स बिगिन। पहली बात तो भाई मॉक टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। मॉक टेस्ट देने के पहले हमें क्या क्या करना चाहिए, चार चीजें आपको दिमाग के अंदर रखनी बिफोर वी स्टार्ट अबाउट मॉक टेस्ट। ठीक है, फोर थिंग यू टू रिमेंबर। नंबर वन, बिफोर यू गिव द फर्स्ट मॉक टेस्ट आई ऑलवेज रिकमेंड एक बार सिलेबस जान लेना। दो तरह के बच्चे होते हैं जिनको मॉक देना चाहिए। पहले बात तो भाई उस तरह के बच्चे जिनको थप्पड़ खाने पसंद है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थप्पड़ खाने? मतलब मैं ऐसा नहीं हूं, वैसे पता नहीं तुम ऐसा हो, मतलब थप्पड़ मार मार के चलता है, इसको चांटा मारो ये और पढ़ाई करेगा, चांटा मारो और पढ़ाई करेगा, चांटा मारो और पढ़ाई करेगा। दूसरे लोग होते हैं जो तुम कौन से हो भाई, जो वन टाइप एंड जस्ट टाइप इन वन। और दूसरा टाइप का बंदा होता है जो मोटिवेट हो, इसको मोटिवेट करो, भाई तू कर सकता है, तू कर ले, तू कर सकता है, तू कर ले, तू कर सकता है, तू कर ले। सेकंड वाले हो कि टू वाले हो? 1.5 वाला कोई नहीं होता, वो गधे होते हैं जो 1.5 लिख रहे हैं। ठीक है, हाँ लिखो बड़ा चैट के अंदर, नीचे कमेंट करो। हाँ भाई बहुत बढ़िया। तो भाई तुम कैसी कैटेगरी हो? जो लोग तो वन कैटेगरी हो, थप्पड़ खाऊंगा कोई टेंशन नहीं, एक और मम्मी पापा ने बड़े मारे हुए हैं, अपन स्टड है, बहुत बढ़िया। आप लोग बिना तैयारी के भी एक मॉक दे सकते हो, डिप्रेशन में नहीं जाओगे तुमने बड़े थप्पड़ खाए हुए हैं। ठीक है, जिन लोगों ने IIT वाईटी की तैयारी करी हुई है, 10वीं 12वीं 11वीं में वो सब किया हुआ है, बहुत थप्पड़ खाए हुए हैं, नंबर वंबर नहीं आए, अभी सॉर्टेड हो दिमाग के अंदर, तो आप लोग बैठ के सीधा मॉक दे सकते हो। बाकी लोगों के लिए, नॉन इंजीनियर्स प्राइमरली, नॉन इंजीनियर्स को, मेरे को नॉन इंजीनियर्स बड़े पसंद होते हैं, पर नॉन इंजीनियर्स की सिर्फ एक दिक्कत, कौन कौन नॉन इंजीनियर्स टाइप इन एनी। आज LOD 2 के अंदर मैं मॉक्स के थ्रू गाइड करने वाला, बिकॉज मॉक्स आने वाले हैं आपके, शुरू होने वाले। नॉन इंजीनियर्स बेटा, तुम्हारे और इंजीनियर में सिर्फ एक प्रॉब्लम है, इंजीनियर ना बेहद 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 बेशरम कम्युनिटी है, ये एकदम एक नंबर। इंजीनियर्स, डू यू गाइस एग्री? ये एक नंबर का बेशरम कम्युनिटी है। इसने इतने छित्तर खाए हो, जिस टाइप इन एग्री, इसने इतने छित्तर खाए हैं जिंदगी के अंदर, बॉस से, प्रोफेसर से, माँ से, बाप से, इसने इसको काम करने की भी आदत है। एग्री। ठीक है, एनी विच वेज। तो यार इंजीनियर्स आप लोग जाके मॉक दे सकते हो। नॉन इंजीनियर्स आप लोगों ने छित्तर नहीं खाए हुए ज़्यादा, क्योंकि IIT वाईटी की तैयारी करके भी हमने छित्तर खाए हुए, माँ बाप का पैसा बर्बाद किया हो ना, IIT तो हुआ नहीं, NIT जा रहे एक्सेट्रा, बड़ी मार खाई हुई है। बट एनी विच वेज, आप अपना खुद का देखो तुम्हें क्या पसंद है। एंड इफ़ यू गाइज आर वन ऑफ दोस्त कि भाई जिसको छित्तर खा गए करना है, तो भाई आप सीधा जाके मॉक दीजिए। मेरा एडवाइस रहेगा, फर्स्ट फिनिश द 40 डेज चैलेंज एंड देन कम टू मॉक नंबर 2, थोड़ा मोटिवेटेड रहेगा। टू स्टार्ट विद द मॉक सिर्फ एक काम करना है, इन द एंटायर जर्नी ऑफ कैट यू टू बी स्कैवेंजर। सुनो अभी, ओके रिशांक, आई एम इग्नोरिंग योर चैट बेटा, टॉपिक जो चल रहा है उसके ऊपर बात करो, बाकी मैं बातें बाद में करूंगा। स्कैवेंजर अप्रोच, स्कैवेंजर अप्रोच क्या होता है? स्कैवेंजर अप्रोच होता है भाई 10 सवाल हैं, अपन 5 निकालेंगे, बनाएंगे और बाहर में जाए, बाकी कुछ अपन बाहर आ जाएंगे। ठीक है, टू स्टार्ट विद फाइंड एंड कलेक्ट, धीरे धीरे पर इतना स्मार्टली करना है कि जो तेरे पास 10 सवाल आ रहे हैं, या वर्बल की बात करते हैं टू स्टार्ट विद, जो तेरे सामने 24 सवाल आ रहे हैं, तेरे को पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं करना है, तेरे को एक RC जाके छोड़ के भी आना है। मैं पेपर बना रहा हूँ आपके सामने, सुनो जरा, ये है कैट 2021 का पेपर। ठीक है प्रेशर, सुनो जरा। हाँ भाई यहाँ पे क्या है, यू गाइज नीड टू नो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट दिस इज यू हैव टू पिक इट अप वन इंपॉर्टेंट सेक्शन। कि मैंने पहले ही सपोज करो वर्बल का किया, वर्बल के अंदर मैं अंदर घुसा और अंदर जाके हर 10 मिनट में मैं जाके 5 सवाल सॉल्व कर रहा हूँ। 10 मिनट में 5 सवाल, 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 दैट्स इट। 2 मिनट पर क्वेश्चन, आर यू गाइस विद मी? 2 मिनट पर क्वेश्चन, ये फिक्स रख लीजिएगा। 10वें मिनट पे पार्टी ओवर एंड मूव टू द नेक्स्ट वन। यार अगर तुम इस पे ज़्यादा टाइम लगाओगे, पार्ट 1 ऑफ द एंटायर पेपर इन योर एंटायर 40 मिनट्स, एंड इसके अंदर तुम अगर ज़्यादा टाइम लगाओगे, यार एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि यार you are missing out on the easier questions which are towards the end of the section. So I want everyone, all Cat King students who got real cat mocks, whenever you're giving any mock, तेरे को 10 मिनट ही हैं, तेरे को 12 मिनट नहीं है। Paper setter will judiciously spend time and they will be always putting up easy, medium, difficult. Also remember that if you are putting in more questions in here, which are, if you're spending more time, you are spending time on solving those difficult questions which are not to be solved. Are you guys with me? Which are not to be solved. एक अच्छा टॉपर इंसान 2020 के अंदर उसका स्ट्रेटजी क्या था वो भी सुन लेते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 आया, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक उस बंदे ने जाके 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 10 में से, एंड दिस गाय इज एबल टू गेट नियरली 5 क्वेश्चन राइट और 1 क्वेश्चन गलत। ठीक है, 5 ठीक और 1 क्वेश्चन गलत। ही इज गुड टू गो, ही इज गुड टू गो। ये तेरा फाइनल गोल है टू गेट इनटू IIM अहमदाबाद। 6 क्वेश्चन हर 10 मिनट के अंदर अगर तू सॉल्व करता है, 6 चौका 24 हो जाते भाई, 6 चौका 24 हो जाते, पूरा का पूरा वर्बल का पेपर फोड़ रहा है तो यहाँ पे
आर यू गाइस विद मी? पूरा का पूरा चैप्टर, और उसके अंदर तेरे 4 गलत हुए हैं और तेरे 20 ठीक है, यू आर गुड टू गो, यू विल बी ऑल इंडिया टॉपर इन दैट। ये धीरे धीरे क्वांट के अंदर थोड़ा सा कम कर सकते हैं, बिकॉज अपन 5 क्वेश्चन भी कर सकते हैं 10 मिनट के अंदर। LRDI के अंदर भी तुम लोग सिर्फ 4 क्वेश्चन भी कर सकते हो 10 मिनट के अंदर। तो एजेंडा ये है, अभी धीरे धीरे ना फिक्स हो जाएगा तुम्हारे दिमाग के अंदर। सुनो जरा ध्यान से, जिन लोगों ने मॉक दिया उनको पता होगा या पहले कैट दिया हुआ है यार। DILR में सिंपल फंडा है, 4 सेट आने हैं भाई, ठीक है। सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3, सेट नंबर 4, 1 2 3 4। एक अच्छा बच्चा क्या करेगा, 10-10 मिनट में सेग्रीगेट करेगा, अपने जो पहले 3 सेट हैं जो इजी वाले उनको बना के आएगा, जो उसके बनते हैं। लास्ट वाला सेट जो मुश्किल वाला है उसको या तो उसको छोड़ना है या तो उसको फाड़ना है, या तो छोड़ना है या फाड़ना है। तो लास्ट के 10 मिनट में जो भी उसका बेड़ा पार कर सकता है वो बेड़ा पार कर सकता है कम वॉट में। बट एक अच्छा बच्चा, पिछली बार का टॉपर 99.99 वाला भी 3 सेट बना के भी 99.99 लेके आया। मैंने बहुत सारे टॉपर्स के वीडियो रिकॉर्ड किए, इनफैक्ट मैं तुम्हें दिखाता हूँ, बहुत सारे। अभिषेक से मेरी बात हो रही थी, बहुत ही अमेजिंग इंसान है। इनफैक्ट दिस गाइज DILR 99.92, दिस गाइज DILR 99.9, ही ऑल्सो सेट द सेम थिंग। इसका वीडियो आएगा अभी, वो चेक करना। समझ आ गया? क्विक 5 सेकंड ब्रेक। आर यू गाइस विद मी? समझ आ रहा है? यस और नो? क्विक 5 सेकंड चेक। आर यू गाइस विद मी? ऑल गुड? आगे बढ़ते हैं। 4 चीज़ें जो याद रखनी है आपको एक टॉपर बनने के लिए। मॉक्स के अंदर इनिशियली तेरा स्ट्रॉन्गर सेक्शन क्या है? तुम लोग LOD लेवल 2 हो, मे मंथ ले लो, मेरे को सबका एक स्ट्रॉन्ग सेक्शन चाहिए जिसके अंदर तुम कमिट करोगे कि मेरे को उसके अंदर 99% लेके आ रहे हो। आई डोंट केयर कैसे लेके आएगा, मुझे नहीं पता, मैं तेरे को फाइनल गोल स्कोर बता दिया, ठीक है। अगर वर्बल है तो तेरे को 18 क्वेश्चन ठीक करने हैं, क्वांट है तो 18 से 20 क्वेश्चन ठीक करने हैं, DILR तेरे को 12-13 क्वेश्चन ठीक करने हैं। बट इट हैज़ टू बी ईदर फ्रॉम वर्बल एबिलिटी और क्वांट। ज़्यादा सवाल जवाब मत किया करो मेरे पे, जस्ट फॉलो द प्रोसेस एंड रिजल्ट्स विल कम। हाँ, ज़्यादा सवाल सर मैं DI पे करूँगा, मैंने बोल दिया DI इज नॉट स्कोरिंग दैट मैन। हाँ, नंबर 1 अपना स्ट्रॉन्गर सेक्शन करो। हाउ टू एनालाइज द मॉक, विल स्पीक अबाउट दैट, आराम से बात करेंगे, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। बॉटल नेक एरियाज। बॉटल नेक जहाँ पे तुम्हारा बेड़ा गर्क हो रहा है, जहाँ पे तुम्हारा बेड़ा गर्क हो रहा है, अगर तू उस सेक्शन में जाके हमेशा अटक रहा है, तेरे को अभी धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाएगा, सर मैं अलजेब्रा के अंदर अटक रहा हूँ। डेयर यू टॉक अबाउट मेरे को क्वांट नहीं आता, थप्पड़ पड़ जाएगा तुम्हें। यू हैव योर LOD 2 किड्स, यू हैव टू कम एंड टेल मी कि भाई मेरे को सर प्रियांशु आई हैव नॉट स्टार्टेड द प्रिपेयरिंग फॉर LRDI। ओके, आई डोंट केयर व्हाई यू आर सिटिंग इन LOD 2 क्लास, गो एंड सिट इन LOD 1 क्लास। क्या बैठा है भाई तो यहाँ पे? एनी विच वेज, इट कुड बी अलजेब्रा के अंदर लॉग्स, इट कुड बी फंक्शंस, इट कुड बी ट्रिग्नोमेट्री, आर यू गाइस विद मी? इट कुड बी हिस्ट्री बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये तेरे बॉटलनेक एरियाज मुझे लिस्टेड डाउन चाहिए। पॉइंट नंबर 2। नंबर 3, स्टेमिना लेवल। अगर ज़िंदगी के अंदर तरक्की करनी है तो तेरा बेटा स्टेमिना लेवल सेट होना चाहिए फॉर श्योर। अच्छा बाय द वे, बॉटलनेक एरिया जब लिखोगे ना, एक लड़का लिख रहा है आशुतोष टाइम स्पीड डिस्टेंस, बेटा टाइम स्पीड डिस्टेंस तेरा नहीं हो सकता, उसके 2 सवाल आने ही आने हैं, उसको तेरे को LOD 1 से LOD 2 पर तक लेके जाना है। कूल, समझ आ गया? आगे मेंटल लेवल स्टेमिना। अगर तेरा 2 घंटे का मेंटल लेवल का स्टेमिना नहीं बनेगा ना, तू मॉक देने से भागेगा ही भागेगा। तो आज के बाद एक प्रैक्टिस कर लो, जब भी पढ़ाई करनी है ना, कोशिश करो 2 घंटे के लिए। जैसे सपोज करो आज मेरा लेक्चर अटेंड करो, इसके बाद 1 घंटा और लगा लो, या लेक्चर के पहले 1 घंटा लगा लो, प्रेफरेबली बाद में लगाओ कंटिन्यूसली। 10 से 11 बैठे, 11 से 12 बैठ के खत्म किया, 2 घंटे, बिकॉज पेपर 2 घंटे का एट प्रेजेंट। अगर पेपर 3 घंटे का होगा तो हमें वैसा दिमाग चाहिए, तो अपने स्टेमिना लेवल को भी नाइस एडवाइस, थैंक्स, अपने स्टेमिना लेवल को भी इंप्रूव करिए। मैं अभी बता रहा हूँ, ये अभी इंप्रूव कर ले, नहीं तो ना तो तू ZET दे पाएगा ना तो तू CMAT दे पाएगा। दे आर ब्लडी 3 आवर्स एग्जामिनेशन, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर ब्रेन एज वेल एज योर बम, ठीक है। नंबर 3, मेंटल लेवल। लास्ट थिंग, एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट। A good student is able to crack CAT only when he knows where he want to work into। हाँ भाई, कौन कौन रिपीटर है यहाँ पे? जस्ट टाइप इन रेप। जो रिपीटर्स हैं यहाँ पे जस्ट टाइप इन रेप। ओके, काफ़ी लोग रेप, बहुत बढ़िया। कोई यहाँ पे 90 परसेंटाइल प्लस वाला है, जस्ट टाइप इन योर परसेंटाइल। कोई 90 परसेंटाइल प्लस वाला है, फटाफट बताओ। 90 परसेंटाइल प्लस, या कोई IIM की कॉल 91, 92, ग्रेट 80। ओके 92, 90 बोल वाले 92, 90, ग्रेट, ठीक है। कैप कॉल्स हैं, बहुत बढ़िया। 80, 90, बहुत बढ़िया, ठीक है। डू यू गाइस एग्री? ये जो मैं ज्ञान बता रहा हूँ, ये पिछले साल अगर पता होता और ऐसे प्रिपरेशन करते, यू वुड हैव ए डिफरेंट लेवल। येस और नो? है ना, थोड़ा तो और नंबर होता है। येस, एब्सोल्युटली राइट। ये जो बॉटल नेक है ऐसे वैसे करके, है ना, हमने बस तैयारी करी है पहली बार तो बैठ के, राइट। तो सबको पता है 225 NMAT, उत्कर्ष का भी बहुत बढ़िया स्कोर है। तो यार ये जो तुम्हारे सीनियर आ रहे हैं, ये भी मुझे yes करे चैट के अंदर, तुम्हें दिख नहीं पा रहा है पर मुझे दिख रहा है। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, अपने एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट बनाओ, एक लिस्ट बना के अच्छी सी नोटबुक बना के उसको मेंटेन करो एंड सक्सेस अवेट। धीरे धीरे हम एक्सेल शीट पे जाएंगे एंड विल कीप ऑन किलिंग, ठीक है। ओके बॉयज़ एंड गर्ल्स, ऑल गुड? समझ आ गया? ऑल गुड? येस और नो? Yes or no?
क्विक फीडबैक अबाउट रियल कैट मॉक्स। मैंने जितने भी स्टूडेंट से बात करी है, रियल कैट मॉक्स आर आउट ऑफ द वर्ल्ड दिस ईयर। लास्ट ईयर बहुत अमेजिंग था। तो भाई जो भी करना है, सिर्फ रियल कैट मॉक के अलावा कुछ और पंगे नहीं लेने, किसी मॉक के कोई भी नंबर पंगे नहीं लेने कम वर्ड में। मैं आपको खुद बताऊंगा, अगर आपको कुछ और करने की ज़रूरत है मैं खुद बताऊंगा एक आदि कोई और कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बट डिप्रेशन में चले जाओगे। हाँ भाई, कोई पुरानी कोचिंग का आया, कोई पुरानी कोचिंग का है यहाँ पे, जस्ट टाइप इन मीमी, किसी और ने कोई और कोचिंग ज्वाइन की हुई और नाम मत लो, इट्स ओके। हाँ, मॉक्स वर हॉरेंडस, मॉक्स वर बैड, मॉक्स वर गुड, हाउ वाज इट, जस्ट टाइप वन वर्ड, मॉक्स वर पैथेटिक, ओके ग्रेट, डोंट नेम देम, ओके। जिनके मॉक्स वर हॉरिबल, डैम डिफिकल्ट, डीमोटिवेटिंग, हॉरिबल, ओके, मॉक्स वर वेरी बैड, ओके ग्रेट, ओके ओके ग्रेट, हॉरिबल, ओके ठीक था, समय काफ़ी ख़राब था, किसी का नाम मत लो यार, एनी विच वेज, हॉरिबल, ऑल राइट, पैथेटिक, ऑल राइट, ठीक है, एनी विच वेज, ओके ठीक है, डन, ठीक है। एक बंदे ने, किसी ने गुड भी बोला, किसी का गुड है, ठीक है, एनी विच वेज। अगर अपने रियल कैट मॉक्स पर अपने तुम अपना देखो, तुम कोई भी डीमोटिवेट मत हो ना, कुछ भी, उसका नाम ही मॉक है कम वॉट में। Alright, boys and girls, so we've got amazing feedback from the last year Real Cat families. People have given Cat King mocks. I would genuinely advise you, if you're really serious about your preparation, if you're not a Cat King student or you're aiming to join any of the batches, in any of the batches we also give mock test as well as the alumni. तो हमारे यहाँ पे 3 तरह से मॉक्स को प्रैक्टिस करवाई जाती है। पहली बात तो एक तो मॉक टेस्ट तुम्हें दिया जाएगा, यू हैव टू गो एंड सॉल्व दिस मॉक फॉर 2 आवर्स। उसके बाद एक कैट का टॉपर, कोई नहीं करता है, सुनो देना ध्यान से, एक कैट का टॉपर, ही कुड बी फ्रॉम एफएमएस और फ्रॉम एन आईएम, ही विल सॉल्व द मॉक फॉर यू। मतलब उसने 2 घंटे के अंदर कैसे उस मॉक को फाड़ा, वो तेरा टेस्ट खुद देगा और बताएगा। बेस्ट थिंग इज, वो जो दिमाग में सोच रहा है ना, वो लाउड बोलते बोलते करेगा, तेरे को एक टॉपर का माइंडसेट पता चलेगा, ठीक है। नंबर 2, नंबर 3, वो एक एफएमएस का बंदा होगा या आईएम का बंदा होगा। इस बार एफएमएस, लास्ट ईयर मोइना का एफएमएस का है। उसके बाद एक आईएम लखनऊ का बंदा संडे को दोबारा बैठेगा तेरे साथ 3 घंटे के लिए। ऑल द कैट किंग फैमिली स्टूडेंट्स हु हैव किल्ड इट, मैं इनकी इंटरव्यू ले रहा था, लाइक अभिषेक के इंटरव्यू ले रहा था, दर्शन से बात कर रहा था, दर्शन इज गॉट आईएम अहमदाबाद, ये बहुत ही स्टड लोग हैं। जैसे अभिषेक है, दर्शन इज गॉट वर्बल में 99.22, इन लोगों ने इतना अमेजिंग फीडबैक दिया। सर मैं बैठता था, इसका भी देखो DILR इज 90, ये सब आईएम अहमदाबाद जा रहे हैं इस बार, बहुत प्यारे लोग हैं। तो यार इन्होंने ये भी फीडबैक दिया कि सर वो जो एनालिसिस था ना, वो बहुत बढ़िया था, उसको चेक करिए, इट्स गॉन बी रियली हेल्पफुल। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, थैंक यू सो मच। जो लोग मॉक्स का एक्सेस लेना चाहते हो पक्का लीजिए। पीपल हु ऑलरेडी द पार्ट ऑफ द कैट किंग फैमिली, यू नीड नॉट डू एनीथिंग। द टर्बो मोड्स, एडवांस मॉक्स एज वेल एज द इंटेंसिव मॉक, इंटेंसिव के अंदर कैट के भी, स्नैप की बात है, स्नैप के मॉक्स का भी बहुत अच्छा फीडबैक था। विच एवर यू गाइस आर कीन, यू गाइस कैन टेक वन ऑफ दीज। ये जो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं, उस पर बस ध्यान दीजिएगा, एंड मेरा प्रॉमिस है यू विल गो लॉन्ग वे। और वो वाले मॉक्स नहीं देने हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, वो XYZ के मॉक्स हो सकते हैं। मैं किसी को डीमीन नहीं कर रहा हूँ, मॉक्स अच्छे बुरे ये वो मुझे नहीं पता, जो मॉक तेरे को डीमोटिवेट कर रहा है, जो तेरे को कैट पेपर से दूर लेके जा रहा है, वो वाले मॉक नहीं देने, इज माई एडवाइस। थैंक यू सो मच बॉयज एंड गर्ल्स, होप द वीडियो वाज हेल्पफुल। इफ यस, डू इट ऑन द लाइक बटन एंड आई विल बी देयर विद यू टिल द एंड। Thank you so much, keep killing, bye bye guys, thank you, take care, bye bye.